जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सही कहा था चाची ने, न तुम्हें खुद के कोई संस्कार है और न किसी और की मान मर्यादा की कोई परवाह। ये तो आग लगी हुई है भाई साहब। अंकुर बेटा पानी लेके आ जल्दी। आओ जी, पानी नहीं डालना। टिटू, से डालो, निकल भाग। जब काम आता नहीं है, काम करते क्यों? बिजली बाबू, अगर घर इस हालत में रहा ना तो आग कभी भी लग सकती है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये तुम्हें पहले कभी दिखाई दिया था या नहीं? देखिए भाई साहब, देखो कुल, दिखाई दी थी। दिखाई क्यों नहीं देती? तो इसे रोका क्यों नहीं? शुक्ला जी, वो क्यों रोकेंगे? जब ये दीवार हमारी है तो ये कर्ज भी तो हमारी होनी चाहिए ना कि इस सीलन का हम क्या करें। लेकिन वाजपेयी साहब, वो लोग इस सीलन की मरम्मत क्यों नहीं करवाते? वो अपनी जेब से पैसे निकालकर क्यों ठीक करवाएं? जैसे हमारा एक घर पुश्तैनी है, उनकी मुफ्तखोरी भी पुश्तैनी है। उनके तो कुछ पैसे बच गए और मुफ्त की ये दीवार भी मिल गई। बस उनको जो चाहिए था मिल गया। फिर दीवार में सीलन आए ना आए उनकी बला से। पता नहीं लोगों को मुफ्त में खाने की आदत कहां से पड़ गई है। कुल, क्या मिल क्या गया तुम्हें मुझसे ये बात छिपाकर? भाई साहब, मैं आपको क्या परेशान करता और इतनी दूर रहकर आप कर भी क्या लेते? अच्छा, लेकिन तुम तो यही थे, इतने नजदीक, तुमने क्या कर लिया? भाई साहब, इस प्रॉब्लम को बगल वाले वाजपेयी जी के साथ बैठकर सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने बात तक करना मंजूर नहीं किया। हमने इतनी कोशिश की कि इस मुद्दे का कोई ना कोई हल निकले, लेकिन पता नहीं किस बात का घमंड है उन लोगों पर। इतनी हेकड़ी दिखाते हैं कि बात तक करने का दिल नहीं करता। अगर तुम्हें यह देखकर उतना ही बुरा लगता जितना कि मुझे लगा है कुल, तो किसी का घमंड, किसी की हेकड़ी तुम्हारे आड़े नहीं आती। लेकिन अगर तुम्हें भी उतना ही बुरा लगा होता तो देखिए भाई साहब, बच्चे सुन रहे हैं। उन्हें लगेगा कि आप अपने छोटे भाई से नहीं, घर के किसी चौकीदार से बात कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हम अकेले में बात कर सकते हैं। गुड नाइट। वो मैं देखती हूँ। आपको इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई मर्ज नहीं जिसका इलाज ना हो सके। शिकायत तो यही है दुल्हन की इलाज हो सकता है, बल्कि इलाज तो 10 साल पहले ही हो जाता। इस मर्ज को 10 साल तक पालने की क्या जरूरत है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप देवर जी से इतने गुस्से में बात करें। अगर डांटना ही था तो अकेले में डांटते। इस तरह बच्चों के सामने इतनी सारी बातें सुनाने की क्या जरूरत थी? कितना बुरा लगा होगा उन्हें। देखिए, हम कह रहे हैं भगवान के लिए अब इस बात को आगे ना बढ़ाइए। क्यों? डरती हो कि कहीं सड़क पर ना आ जाए? नहीं बाबा, हमें ऐसा कोई डर नहीं है और ना ही भाई साहब ऐसे हैं।
देखिए, हमें ना ये घर में कलेश अच्छा नहीं लग रहा है। अब हमने पहली बार आपको भाई साहब से ऐसे बहस करते हुए देखा है तो मैंने बहस की? अब आप जो कहना चाहते थे वो तो आपने कह ही दिया ना, सुना ही दिया ना आपने भाई साहब को। देखिए, भाई साहब यहाँ पर पहली बार आए हैं और आपने और बना बनाया घर मिल गया इसलिए मीन मेख निकाल रहे हैं। ईंट और सीमेंट के बीच में खड़े होकर घर बनवाना पड़ता ना तो पूछता। कितने कम पैसे भेजते थे और फोन पर 10 काम और बता दिया करते थे। एक एक पैसा जोड़कर इतने सस्ते में घर बनवा कर दिया, उसकी कोई तारीफ नहीं। किसी ने पीठ थपथपाई? दुलत्ती मारने के लिए टांग उठाए हर कोई खड़ा है। अच्छा चलिए, छोड़िए अब इस बात को। देखिए नीचे चलिए, मैं खाना परस रही हूँ, सब साथ में पहले सबको खिला दो, हम बाद में खा लेंगे। जाओ। बहू, आप जाके खाना परोसो। कोई बाद में नहीं, सब एक साथ ही खाएंगे। जी भाई साहब। कुल दरअसल बात यह है कि हम इतने साल अलग अलग रहे हैं कि अब हमें अपने रिश्ते की प्रैक्टिस नहीं रही। जब तुम स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे और मैं तुम्हें फटकारता था तो ना तुम अगल बगल देखते थे और ना मैं, क्योंकि अपनी संस्कृति में राम अपने लखन को कहीं भी डांट सकता है और किसी भी उम्र में। बूढ़े हम होते हैं, रिश्ते नहीं। तुम्हारे रूठने के डर से मैं अपना हक थोड़ी छोड़ूंगा। मेरे मुंह में दांत नहीं रहेंगे और तुम्हारे सारे बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन तब भी तुम्हारी गलती पर तुम्हें डांट तो पड़ेगी। और रही बात उस दीवार और सिलन की, तो क्या मेरे गुस्से में तुम्हें वो दुख नहीं सुनाई दिया कि मेरा भाई अपनी फैमिली के साथ 10 साल से ऐसे हालात में रह रहा है? जो घटना आज घटी वो इससे पहले भी घट सकती थी। कुल मान लो कल को तुम अपनी लापरवाही में अपनी किसी बीमारी का इलाज ना करवाओ, तो क्या मैं तुम पे नाराज भी नहीं हो सकता? फिर तो मुझ में और राह चलते किसी गैर आदमी में क्या फर्क रह जाएगा? कुल अब चलें? बहुत भूख लग रही है मुझे। चलो। छत पर ठीक 10 मिनट बाद मिलेंगे।